Hello students, welcome back to my channel. 10th class English medium NCERT subject mathematics chapter 6 triangle topic introduction. आज हम चैप्टर 6 ज्योमेट्री का स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है ट्राइंगल। आज हम सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ेंगे। तो देखिए ट्राइंगल्स क्या है। तो ट्राइंगल्स के बारे में आपने प्रीवियस क्लासेज के अंदर भी पढ़ा है, 6, 7, 8। तो इनमें इनकी प्रॉपर्टीज भी आपने पढ़ी है। तो एक क्नोज फिगर हैव 3 साइड्स। एक क्नोज फिगर हैव 3 साइड्स। देखिए ऐसा एक क्नोज फिगर जिसमें कितनी साइड हो? 3 साइड हो, उसको हम क्या कहेंगे? ट्राइंगल कहेंगे। अब इस ट्राइंगल के अंदर 3 साइड्स हैं और इसके 3 इंटरनल एंगल, ये इसके एंगल्स हैं और ए बी सी ये इसके वर्टेक्स हैं। तो ए बी सी आर द वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी। AB, BC, AC are the 3 sides, and angle A, angle B, angle C are the 3 angles of this triangle. तो देखिए इसके अंदर ट्राइंगल में इसके अगर हम देखें साइड्स के अकॉर्डिंग तो इसके टाइप्स क्या क्या होंगे। अगर इस ट्राइंगल के तीनों साइड्स इक्वल हैं तो हम इसे इक्विलैटरल ट्राइंगल कहते हैं। ए बी बी सी ए सी ये तीनों साइड्स अगर इक्वल हैं तो हम इसे इक्विलैटरल ट्राइंगल कहेंगे। अगर इसकी 2 साइड्स इक्वल हैं, ए बी बी सी, चाहे ये 2 इक्वल हो जाए या ये 2 इक्वल हो, कोई भी 2 साइड्स अगर इसकी इक्वल हो जाती हैं तो इसे हम आइसोसेलेस ट्राइंगल कहते हैं। और अगर इनकी तीनों साइड्स हैं जो वो सेम ना हो, तीनों साइड्स की डिफरेंट हो और 3 साइड्स आर अनइक्वल, तब ये एबीसी आपका स्केलेन ट्राइंगल होता है। कौन सा होगा भाई? स्केलेन ट्राइंगल। तो इसकी साइड्स के आधार पर ये हमने इस ट्राइंगल्स की डेफिनेशन दी है। अब आगे देखिए, इसके हमने टाइप बताया आपको साइड्स के आधार पर। अब एंगल के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो इसके जो 3 इंटरनल एंगल हैं हम जानते हैं कि तीनों का सम 180 होता है, 180 डिग्री। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। अगर हम इसके एंगल के बेस पर देखें तो अगर इसके और एंगल आपके एक्यूट एंगल हो तो एक्यूट एंगल ट्राइंगल होता है। कौन सा भाई? एक्यूट एंगल ट्राइंगल। से ये भी 60 का, ये 60 का, ये भी 60 का हो तो ये आपका एक्यूट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा। अगर इस ट्राइंगल का एक एंगल आपका हो जाए 90 डिग्री का, 1 एंगल कितने का हो? 90 का हो, इस प्रकार से, तो इस ट्राइंगल का नाम हो जाएगा राइट एंगल ट्राइंगल। क्या नाम होगा भाई? राइट एंगल ट्राइंगल। अगर एक एंगल आपका मोर देन 90 एंड लेस देन 180, 1 एंगल आपका मोर देन कितना हो? 90 और लेस देन 180 हो तो उसको ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल कहेंगे। इस प्रकार अगर ये एंगल आपका 120 डिग्री है तो ए बी सी इज ए ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। तो देखिए एंगल्स के अकॉर्डिंग ये एक्यूट एंगल, ये राइट एंगल, ये ऑब्ट्यूज एंगल, इस प्रकार के ये ट्राइंगल की कुछ शॉर्ट में इंट्रोडक्शन है। और साइड्स के अकॉर्डिंग मैंने आपको बता दिया ये इक्विलैटरल ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड्स इक्वल हो और 2 साइड्स इक्वल हो तो आइसोसेलेस ट्राइंगल और तीनों साइड अनइक्वल हो तो उसको स्केलेन ट्राइंगल कहते हैं। अब देखिए ये तो थी आपकी एक जनरल इंट्रोडक्शन। अब हम इसमें देखेंगे चैप्टर 6 में
जो आपके 10th स्टैंडर्ड के अंदर इसका क्राइटेरिया है, किस लेवल के इसके अंदर क्वेश्चन आते हैं, किन टॉपिक्स का हम इंट्रोडक्शन करना है, वह है सिमिलरिटी। क्या है भाई? सिमिलरिटी। देखो कॉन्ग्रुएंसी आपने 9th क्लास के अंदर पढ़ी थी और इस चैप्टर के अंदर हम सिमिलरिटी पढ़ेंगे। तो देखिए इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे भैया? सिमिलरिटी। जो हमने 9th क्लास के अंदर कॉन्ग्रुएंसी पढ़ी थी, कॉन्ग्रुएंस रूल पढ़े थे, तो उनको पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है। कि आपके कोई भी दो फिगर कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं अगर वो शेप में और साइज में भी सेम हो। शेप और साइज दोनों में अगर सेम हो, एक फिगर को दूसरे फिगर के ऊपर अगर हम रखें तो एक दूसरे को कोइंसाइड करने, एक दूसरे को पूरी तरीके से कवर करने, तो वो कॉन्ग्रुएंट फिगर होते हैं। जैसे देखिए ये एक ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड और एंगल सेम है, और इसी प्रकार से दूसरा भी ट्रायंगल है जिसकी तीनों साइड्स और एंगल सेम है। तो ये दोनों आपके कॉन्ग्रुएंट फिगर हैं, क्योंकि इसको उठाकर अगर हम इसके ऊपर रखें तो ये एक दूसरे को कंप्लीटली कवर कर लेते हैं। तो कौन से हुए भाई? ये कॉन्ग्रुएंट। और कॉन्ग्रुएंट के लिए हम सिंबल इसका यूज करते थे, इस सिंबल का हम यूज करते थे। और इसके अंदर हमने पढ़ा था कॉन्ग्रुएंसी के जो रूल पढ़े थे, ट्रिपल एस, एस एस एस, साइड साइड और साइड। अगर दो ट्रायंगल की तीनों साइड्स सेम हो तो वो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं अकॉर्डिंग एस 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल। क्लियर है भाई? इसी प्रकार से और भी इसमें रूल्स होते हैं कॉन्ग्रुएंसी के, जैसे RHS रूल, SAS रूल और ASA रूल। ये हमने कॉन्ग्रुएंसी में पढ़े थे, लेकिन अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर सिमिलरिटी। तो पहले हम डिफरेंस जान लेते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिमिलरिटी एंड कॉन्ग्रुएंसी? देखिए कॉन्ग्रुएंसी में जैसे कि मैंने आपको अभी अभी बताया है कि इसमें कोई भी दो फिगर आपके कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं यदि उनकी शेप और साइज दोनों सेम, शेप में भी और साइज में भी अगर वो सेम हो तो उन्हें हम कॉन्ग्रुएंट फिगर कहते हैं। क्योंकि उन दोनों फिगर्स को एक को उठाकर दूसरे पे अगर रखेंगे तो एक दूसरे को कोइंसाइड कर देंगे, एक दूसरे को कंप्लीटली कवर कर देते हैं, तो वो कॉन्ग्रुएंट फिगर होते हैं। बट जो सिमिलरिटी के अंदर है कि कोई भी दो फिगर आपके सिमिलर तब होंगे जब वो शेप में तो सेम हो पर साइज में अगर वो सेम नहीं है तो वो सिमिलर फिगर होते हैं। शेप में तो कैसे होंगे? सेम होंगे। जैसे देखिए ये सर्किल है और दूसरा ये भी एक सर्किल है। शेप देखें तो दोनों की सर्किल है, बट साइज में दोनों ये सेम नहीं है, इसलिए ये दोनों हमारे कौन से फिगर हुए? सिमिलर फिगर। इसी प्रकार से देखिए एक ये स्क्वायर है और एक ये स्क्वायर है। ये देखिए दोनों स्क्वायर है, तो ये शेप में तो स्क्वायर है बट साइज में ये सेम नहीं है। इसकी साइड डिफरेंट है, इसकी साइड अलग है, इसकी साइड से अलग है। तो ये आपका एक जनरल तरीके से हम इनको डिफाइन कर सकते हैं कि कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलर फिगर कौन से होते हैं। तो सिमिलर के अंदर शेप में तो सेम होंगे बट साइज में सेम नहीं होंगे। लेकिन ये डेफिनेशन एक सफिशिएंट डेफिनेशन नहीं है।
तो देखिए इसकी एक प्रॉपर जो डेफिनेशन है वो हम दे सकते हैं कि टू फिगर आर सेड टू बी सिमिलर इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल एंड करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। करस्पॉन्डिंग एंगल कैसे हो भाई, इक्वल हो, और करस्पॉन्डिंग जो साइड्स हैं वो प्रोपोर्शनल हो, यानी कि उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो अगर इक्वल होता है तो उन्हें हम सिमिलर फिगर कहते हैं। देखिए बाय एग्जांपल हम समझेंगे इसको। देखिए सिमिलर फिगर्स कैसे हों। जैसे मैंने ये एक ट्राइंगल दिया ए बी और सी, और ये दूसरा ट्राइंगल पी क्यू और आर। अगर इन दोनों फिगर्स के करस्पॉन्डिंग एंगल सेम हो, एंगल ए के करस्पॉन्डिंग में एंगल बी, एंगल बी के करस्पॉन्डिंग में एंगल क्यू, और एंगल सी के करस्पॉन्डिंग में एंगल आर, ये इक्वल हो और इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो प्रोपोर्शनल हो, यानी कि ए बी के करस्पॉन्डिंग में है पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू, दूसरा बी सी अपॉन क्यू आर, और तीसरा सी ए अपॉन आर। तो ये करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो अगर इक्वल हो, देन वी कैन से दैट दीज ट्राइंगल आर सिमिलर। तो दोनों ट्राइंगल कैसे हो जाएंगे, ये सिमिलर होंगे, और इसके लिए हम इस वाले सिंबल का यूज करेंगे। तो ये दोनों ट्राइंगल आपके सिमिलर होंगे इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल and their corresponding sides are proportional। क्लियर है भाई। अब देखिए इसके अंदर हम देखेंगे कि जितने भी आपके कॉन्ग्रुएंट जो फिगर होते हैं वो सभी सिमिलर होते हैं, बट सभी जो सिमिलर फिगर हैं वो कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते। तो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स है जिसको हमें नोट करना है। तो क्या नोट करेंगे कि all congruent figure are similar but all similar figure are not congruent। कि सभी congruent figure सिमिलर होते हैं पर सभी सिमिलर फिगर congruent नहीं हो सकते। ये इंपॉर्टेंट थिंग्स है जो कि एग्जाम में कई बार पूछी जाती है। तो अब देखो इसको हम अगर चेक करें कि ये साइड्स का जो रेशो है वो इक्वल कैसे हो। जैसे मैंने दे दिया, सपोज करो इस ट्राइंगल है कि ये साइड्स दी, इनके अगर करस्पॉन्डिंग एंगल ऑलरेडी अगर सेम दे रखे हैं, और ये साइड इसकी 2 है, ये साइड 4 है, और ये साइड इसकी 6 है। इसी प्रकार से इसकी ये वाली साइड 4 है, इस ट्राइंगल की ये साइड 8 है, और ये साइड इसकी सपोज करो 12 है। ये सभी का यूनिट सेंटीमीटर में, ये साइड सब किसमें है भाई, सेंटीमीटर। तो देखिए इसके साइड्स का रेशो अगर हम निकाल के देखें तो रेशो आपका सेम आएगा। ए बी कितना है 2, और पी क्यू कितना है, पी क्यू है इसके अंदर 4, तो ए बी अपॉन पी क्यू कितना आएगा, ए बी अपॉन पी क्यू 2 अपॉन 4 कैंसिल करोगे 1 अपॉन 2। इसी प्रकार बी सी अपॉन क्यू आर निकाल के देखें, बी सी अपॉन क्यू आर, तो बी सी है आपका 4 और क्यू आर है 8, इसको भी कैंसिल करेंगे तो 1 अपॉन 2। और फिर देखिए सी ए अपॉन आर पी, सी ए आपका है 6 और आर पी है 12, इसको भी कैंसिल करेंगे तो 1 अपॉन 2। तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि इसके अंदर इन तीनों साइड्स का जो रेशो है वो कैसा है, इक्वल है कि नहीं।
तो ये आपके कोई भी दो फिगर सिमिलर होते हैं अगर इनके करस्पॉन्डिंग एंगल सेम हो और करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल हो, यानी कि उनका रेशो इक्वल हो, तो वो दोनों फिगर आपके सिमिलर होते हैं। तो ये आपका मेन इंट्रोडक्शन है इस चैप्टर का। अब इसके अंदर आपकी कुछ मेन इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं, जैसे थेन्स थ्योरम है, इसकी कन्वर्स है, पाइथागोरस थ्योरम है। तो इन थ्योरम्स का जो प्रूफ है वो एग्जाम में आता है। तो यहाँ से आगे की जो हमारी क्लास होगी उसमें हम थ्योरम्स का प्रूफ है वो पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। सो थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।